हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंडियन लॉजिक। आज हम लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन इंडियन लॉजिक। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज क्लास नंबर 6। इससे पहले मैं 5 क्लासें ऑलरेडी दे चुका हूँ, तब अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा तो जरूर देख लें, बिकॉज ये क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की पर्पज से, और यहाँ से आपकी जो रिवीजन है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग की 5 क्लासें थी इनका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका नाम होगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज 2023 करके नाम है इस प्लेलिस्ट का। तो कंप्लीट मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। साथ ही आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के खुद भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइस, अब मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको क्वेश्चन रीड करने हो और आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। आप अपने मन में सोच लीजिए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, समझाऊंगा कि इसका आंसर क्यों है। देन आप मुझे वीडियो के एंड में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, और फिर आप पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हैज बीन टेकन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ नेगेटिव कॉग्निशन, दैट इज नास्टी बुद्धि। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी को नकारात्मक अनुभूति, दैट इज नास्ति बुद्धि की वस्तु के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, सदैवदा, अनुपलब्धि, अपोहा और अभाव। तो गाइस सोचो राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एग्जाम में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो कि आपके समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। तो उस केस में आपको तुक्का लगाने की जरूरत है, बिकॉज आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है ना। तो अगर आप साइंटिफिक तरीके से तुक्का लगाओगे तो काफी चांसेस अच्छे हो जाएंगे कि आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। अब देखो गाइस, तुक्का लगाने की भी ट्रिक्स होती हैं। अगर आपको तुक्का लगाना नहीं आता तो सीख लो। मैंने तुक्का लगाना सिखाया था किस तरीके से लगाना होता है। तुक्का वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर गो थ्रू कर लें। तो गाइस देखो, यहाँ पर नेगेटिव ऑब्जेक्ट ऑफ नेगेटिव कॉग्निशन की बात की जा रही है। नेगेटिव का मतलब किसी चीज का ना होना, किसी चीज के ना होने की बात कही जा रही है ना, नकारात्मक अनुभूति की जा रही है। तो ऐसा होता है अभाव के केस में। अभाव का मतलब किसी चीज का ना होना है ना, तो उसी को तो नेगेटिव बोला जाएगा ना, किसी चीज के ना होने को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दैट इज अभाव विल बी द राइट आंसर। द कैटेगरी ऑफ एब्सेंस दैट इज अभाव हैज बीन टेकन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ नेगेटिव कॉग्निशन, दैट इज नास्ति बुद्धि। अभाव का क्या मतलब होता है? अभाव मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस, निगेशन, नथिंग और एब्सेंस। इट इज द नेगेटिव ऑफ भाव विच मीन्स बीइंग, बिकमिंग, एग्जिस्टिंग और अपीयरेंस। मतलब किसी चीज का होना भाव है, किसी चीज का ना होना अभाव है। तो यहाँ पर गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज अभाव। अब देखो, अगर आपको तुक्का लगाना आता है और आपने इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में आज तक, तो आप थोड़ा बहुत अगर लॉजिकली सोचोगे, कॉमन सेंस लगाओगे, तुक्का में जो मैंने बताई हैं चीजें, अगर उनको आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि नेगेटिविटी की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे किसी चीज के अभाव। और आपको हिंदी के कुछ वर्ड्स आते हैं अच्छे से, तो अभाव का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ना होना है ना, तो वहां पर नेगेटिव वाली जो कॉग्निशन है उसका यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास आर एक्सेप्टेड बाय वैशिष्टिक फिलोसफी। अब देखो गाइस, फिलोसफी बहुत सारी है, एक न्याय फिलोसफी है, वैशिष्टिक फिलोसफी है, बुद्धिस्ट फिलोसफी है, और इसके अलावा अदर भी बहुत सारी फिलोसफी हैं। तो आपको इनको ब्रीफली पढ़ लेना है। वैसे मैं बता दूं कि मैंने थ्योरी लेक्चर में इनको कवर करवाया हुआ है, आपने नहीं देखा तो देख लेना। मैं आप सिंपली सर्च करना और यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना इंडियन लॉजिक, ऐसे करके सर्च करोगे तो थ्योरी वाली क्लास भी आ जाएगी और एमसीक्यू वाली क्लास भी आ जाएगी। तो इन क्लासेस को जरूर देख लें, इससे आपका थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशिष्टिक प्रदर्शन द्वारा स्वीकार किए जाते हैं? यहाँ पर प्रमाणास गिवन है, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपटीय, अनुपलब्धि। तो आप सभी को पता होगा सॉरी कि टोटल 6 अनुमान, जो टोटल 6 प्रमाणास होते हैं। अब इस 6 प्रमाणास में से वैशिष्टिक फिलोसफी जो है वो कितने प्रमाणास को एक्सेप्ट करती है और कौन कौन से एक्सेप्ट करती है वैशिष्टिक फिलोसफी? तो ऑप्शन गिवन है, ए एंड बी ओनली, क्या इन दोनों को एक्सेप्ट करती है? सी एंड डी ओनली, या फिर ई एंड एफ ओनली, या फिर सी एंड ई ओनली, सी एंड ई ओनली। तो गाइस सोचो, सोच के देखो कि वैशिष्टिक फिलोसफी में कौन कौन से प्रमाणास को एक्सेप्ट किया गया है। बताओ जल्दी से, फटाफट सोचो अपने मन में। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो गाइस राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए एंड बी ओनली। प्रत्यक्ष एंड अनुमान जो है इसको एक्सेप्ट किया है वैशिष्टिक फिलोसफी में, बाकी सभी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कई बार। सो अमंग 6 प्रमाणास ऑफ हिंदुइज्म, वैशिष्टिक फिलोसफी ओनली एक्सेप्ट प्रत्यक्ष एंड अनुमान।
तो यहाँ पर केवल दो ही प्रमाणांश को एक्सेप्ट किया गया है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष, और दूसरा क्या है, अनुमान। दैट इज वैशिष्ट का फिलोसफी के अंदर। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये भी बना था कि न्याय स्कूल के अंदर कितने प्रमाणांश को एक्सेप्ट किया गया है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है एग्जाम में। तो न्याय स्कूल के अंदर टोटल 6 प्रमाणांश होते हैं, आप सभी को पता है, जिसमें से केवल 4 को ही न्याय स्कूल के अंदर एक्सेप्ट किया गया है। तो वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष, जिसको परसेप्शन कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। फिर दूसरा है अनुमान, जिसको हम इन्फरेंस कहते हैं। थर्ड है उपमान, जिसको हम कंपैरिजन और एनालॉजी कहते हैं। थर्ड है आपका शब्द, दैट इज वर्ड और टेस्टिमनी। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि न्याय फिलोसफी के अंदर कौन से 4 प्रमाणांश को एक्सेप्ट किया गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको याद रहे बाद में। और वैसे इसका के अंदर केवल 2 को ही एक्सेप्ट किया गया है टोटल 6 प्रमाणांश में से। तो आई होप गाइस यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लिए बिकॉज थोड़ा सा बिजी था मैं। और दूसरी बात गाइस ये कि अभी कुछ हो सकता है कि 2-4 दिन क्लास ना आए, है ना। 2-4 दिन क्लास ना आए यूट्यूब पर, तो आप घबराना नहीं। मैं कुछ अर्जेंट काम आ गया तो मैं उस काम को निपटा करके आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो ऐसा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2-3 दिन क्लास ना आ पाए, 2-3 दिन 4 दिन तक। तो परेशान ना होना, जैसे ही मैं अपना कम बैक करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्लासेस स्टार्ट हो रही है दोबारा से। और हम जो आपके करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स को भी हम कवर करेंगे 25 मई से। मोस्ट प्रोबेबली 25 से करेंगे या फिर 26 से करेंगे। तो जैसा भी होगा मैं आपको अनाउंस कर दूंगा ताकि आपकी जो करंट अफेयर्स वो भी अच्छे से कवर हो जाए फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अंदर कौन किस किस को एक्सेप्ट किया गया है ना। तो ये सेम उसके जैसे क्वेश्चन जैसे हमने पिछले वाले स्लाइड पे क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर अध्यासा हो गया, अपोहा हो गया, अभाव, अर्थपट्टी हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, शब्द हो गया। तो यहाँ पर बुद्धिज्म में किसको एक्सेप्ट किया गया है? तो ऑप्शन गिवन है ए एंड बी ओनली, सी एंड डी ओनली, बी एंड ई ओनली, एंड ई एंड एफ ओनली। तो गाइस देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म में क्या बोला गया है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज बी एंड ई ओनली, विल बी द राइट आंसर। बी एंड ई, बी और ई, प्रत्यक्ष को और अपोहा को यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट किया, बाकी को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी थ्योरी क्लास ले रखी है। और मैं बता दूं, जो थ्योरी क्लास में बात कर रहा हूँ मैं हमारे क्रैश कोर्स के अंदर है। तो जो क्रैश कोर्स है यूजीसी नेट का, उसके अंदर मैंने कंप्लीट इंडियन लॉजिक का कंप्लीट थ्योरी पार्ट और एमसीक्यूज भी कवर किया हुआ है। तो अगर आप वहाँ पर उन क्लासेस को अटेंड करोगे तो वहाँ से आपके थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा। फिलहाल हम एमसीक्यूज यहाँ से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ सिलोजिज्म ऑन न्याय फिलोसफी। गाइस दिस इज 5 स्टार रेटिंग क्वेश्चन। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और दोबारा पूछा जा सकता है। देखियो, बहुत ऐसे कम क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, लेकिन ये उनमें से ऐसा क्वेश्चन है जो कि रिपीट होने के चांसेस रखता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑर्डर बताना है सिलोजिज्म का, जो कि न्याय फिलोसफी के अंदर माना गया है। तो यहाँ पर गिवन है निगमम, उदाहरण, हेतु, उपन्याय और प्रतिज्ञा। तो ये जो है ऑप्शन, इन ऑप्शंस में से चुनना है आपको कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये जो सिक्वेंशियल ऑर्डर है वो आपको चुनना है। सो ऑर्डर है AECDB, ECBDA, ABCDA और DABC। तो ये जो यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर गिवन है ना, यहाँ पर जो वर्ड्स गिवन, इनके सिक्वेंशियल ऑर्डर को यहाँ पर आपको चुनना है। तो गाइस देखो, जो न्याय फिलोसफी के अंदर सिलोजिज्म के ऑर्डर की बात की गई वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, कि ये जो ऑर्डर है वो आपको फॉलो करना है। अच्छे से याद कर लो गाइस, क्योंकि कई बार तो ऑर्डर पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि निगमम का क्या मतलब है न्याय फिलोसफी के अंदर, हेतु का क्या मतलब है, रीजन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और प्रीवियस ईयर में हेतु पे भी क्वेश्चन बना भी था। तो ये आपको याद कर लेना। देखो गाइस, सबसे पहले प्रतिज्ञा की जाती है, प्रोपोजिशन आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हेतु, दैट इज रीजन का। थर्ड होता है उदाहरण का। देन फोर्थ होता है उपन्याय का। एंड फिफ्थ होता है निगमम का। इनकी मीनिंग भी समझ लेते हैं हम लोग फटाफट से। सो पहला आता है प्रतिज्ञा, दैट इज प्रोपोजिशन, द लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज टू बी प्रूव्ड। जिस स्टेटमेंट को आप प्रूव करने जा रहे हो उस स्टेटमेंट को सबसे पहले बनाया जाता है कि इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। पहला स्टेप तो यही होता है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, हेतु और रीजन, दैट इज द रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोपोजिशन। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है कि रीजन जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोपोजिशन। मतलब प्रोपोजिशन जो है वो उसका रीजन, उसके पीछे का रीजनिंग जो है वहाँ पर लगाई जाती है। उदाहरण दिया जाता है यूनिवर्सल कोनकमिटेंस टुगेदर विद एन एग्जांपल। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक उदाहरण दिया जाता है कि भाई बादल छाए हैं, इसका मतलब बारिश होने होगी। तो इस तरीके से आपने उदाहरण से दे दिया कि भाई इस तरीके से चीजें होती हैं। उपन्याय हो गया, द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल कोकमिटेंस टू द प्रेजेंट केस। तो एक प्रेजेंट केस में और जो यूनिवर्सल चीजें होती हैं उसमें क्या रिलेशन बन रहा है, उसको यहाँ पर चीजें होती हैं। निगमम आता है, द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रीसीडिंग प्रोपोजिशन। तो जो भी आपने यहाँ पर देखा है कि भाई कि जो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेटमेंट कितनी ट्रू बैठ रही है,
तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर कंक्लूजन बैठेगा। तो निगमम को कंक्लूजन के नाम से जाना जाता है, याद रखना गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखना हेतु जो होता है वो रीजन होता है। उदाहरण आपको पता है कि एक एग्जांपल दिया जा रहा है, उपन्याय का मतलब होता है कि यहाँ पर चीजें चेक करी जाएंगी कि यूनिवर्सल जो ट्रुथ है वो हमारे प्रेजेंट केस से कितना मिलता जुलता है। इसके अलावा निगम में कंक्लूजन की बात की जाती है और प्रतिज्ञा में एक लॉजिकल स्टेटमेंट मानी जाती है जिसको आपको प्रूव करना होता है। तो ये आपका कंप्लीट स्टेजेस हैं, 5 स्टेप्स होते हैं न्याय फिलोसफी के अंदर। तो ये आपको याद रखना है गाइस। तो पहले क्या देखा हमने, प्रतिज्ञा होता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्याय, निगमम। तो ये ऐसे ही स्टेप्स हैं और आपको इनको ऐसे ही याद करना है। तो प्रतिज्ञा आएगा पहले, फिर आएगा हेतु, ठीक है, फिर आएगा उदाहरण, फिर आएगा उपन्याय, फिर आएगा निगमम। तो इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ECB, इस तरीके से हो जाएगा ECBDA, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आई थिंक इसका राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स हैज नॉट एक्सेप्टेड अनुमान एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो किस फिलोसफी ने, किस स्कूल ने अनुमान को एक्सेप्ट नहीं किया एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। तो अद्वैता वेदांता है, विशिष्टा द्वैता है, चरवाका है, देन संख्या है। तो ये स्कूल्स ऑफ फिलोसफी स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर किसने जो है अनुमान को एक्सेप्ट नहीं किया एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरवाक। चरवाक जो है स्कूल ऑफ फिलोसफी, ऑप्शन नंबर सी, इसने इन्फरेंस दैट इज अनुमान को एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जो एक्सेप्ट नहीं किया है। तो देखो इस तरह के एमसीक्यूज करने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। आपको जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीजें ऐसे ही पढ़नी पड़ेंगी। अगर थ्योरी पढ़ लोगे तो चीजें आपको समझने से आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो थ्योरी क्लासेस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्लास नंबर 36 है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में। तो ये इंडियन लॉजिक मैंने समझाया हुआ है विद इजी लैंग्वेज विद एग्जांपल। तो इससे क्या होगा, चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी। प्रीमियम क्लासेस की क्लास नंबर 36 है और इस प्रीमियम क्लासेस का जो लिंक है मैं दे दूंगा, और नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी प्रीमियम क्लासेस। इसके अलावा एपिसोड नंबर 5 में आपको रिकमेंड करना चाहूंगा लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें मैंने इंडियन लॉजिक के एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज है जिसको मैंने लास्ट ईयर करवाया था। तो ये क्लास एपिसोड नंबर 5 आप देख सकते हो। तो ये भी आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, नहीं तो सिंपली आप यूट्यूब पर सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना इंडियन लॉजिक, तो ऐसे सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को गो थ्रू करोगे तो डेफिनेटली यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की चीजें होती हैं। अब देखो छोटी सी क्लास में कंप्लीट तरीके से इंडियन लॉजिक को खत्म करना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसके लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स डिजाइन किया हुआ है पेपर 1 का। तो आप चाहो तो कंप्लीट पेपर 1 का कोर्स कर सकते हो, जिसमें मैं आपको पेपर 1 भी करवा रहा हूँ, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस करवा रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम करेक्ट करने का एक ही फॉर्मूला है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो, और हम आपको यहाँ पे एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी ही करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करके अपने एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।